सुहाग रात उनकी होती है। रात के 1 बज रहे हैं और जैसे ही पति उसके पास जाता है तो पत्नी एकदम उसे छूने नहीं देती है और कहती है कि मुझे खेत पे जाना है, जो कुछ भी करना है खेत पर करना है। अब जब पति उसकी बात को सुनता है तो पति बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों कह रही है कि मुझे खेत पर जाकर के ही सब कुछ करना है। दोस्तों, पत्नी जो है वो खेत पे जाकर के सुहाग रात मनाती है या क्या होता है, आपको सारी वीडियो में ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं, तो आप पूरी वीडियो देखना जिससे आपको पता चले कि आखिर क्या होने वाला है। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम स्टोरी है, जहाँ पे आपको रोज क्राइम की कहानियाँ या ऐसी कहानियाँ, मनोरंजन भरी कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट जाइए सब्सक्राइब कीजिए और एक बहुत ही रोचक कहानी सुनने का आनंद लीजिए। आज की कहानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है, जहाँ पे 2 परिवार रहते हैं। परिवार में बेटा है और माता पिता हैं। अब जो बेटा है उसका नाम साहिल है। साहिल के माता पिता बहुत गरीब फैमिली से हैं और कुछ उनके पास मतलब जैसे खेत खलिहान होते हैं, 1-2 ही खेत हैं और पिता जो है मजदूरी करते हैं। जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी का जैसे जैसे यापन हो रहा है, अब ये जो साहिल है इसकी उम्र 24 साल है। साहिल धीरे धीरे बड़ा होता हो गया और अब इसकी उम्र 24 साल हो गई है। तो माता पिता को पड़ोसियों ने ये सलाह दी कि साहिल की शादी कर दी जाए और हो सकता है बहू के आने से घर में लक्ष्मी आए, कुछ ऐसा चमत्कार हो कि घर में पैसा ही पैसा आए। अब साहिल के माता पिता जब ऐसी बात सुनते हैं तो साहिल की रिश्ते के लिए अपनी रिश्तेदारी में बोल देते हैं कि अगर कोई लड़की उस लायक हो तो साहिल के लिए देखी जाए। अब वक्त आगे बढ़ता जाता है, रिश्ता देखते देखते कहीं ना कहीं एक लड़की ऐसी मिल जाती है जो कि साहिल के लायक होती है। ना वो ज़्यादा अमीर होते हैं ना ज़्यादा गरीब होते हैं, साहिल के ही लेवल के होते हैं। अब लड़की की उम्र जो है वो 23 साल है और लड़की का नाम जो है वो मीना है। मीना भी जवान हो गई है। मीना के घर वालों को जब साहिल के घर का रिश्ता आता है तो मीना के घर वाले भी लड़का देखते हैं, क्योंकि साहिल देखने में काफ़ी खूबसूरत है और साहिल को पसंद कर लेते हैं। अब साहिल भी जो है वो एक छोटी सी कंपनी में काम करता है। जिंदगी का कैसे न कैसे उनके साहिल के घर का गुजर बसर चल रहा है। अब लड़का लड़की एक दूसरे को दिखाए जाते हैं, एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी आ जाते हैं। शादी की बात आगे की जाती है। अब शादी की आगे बात बढ़ जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि शादी की डेट उनकी फिक्स हो जाती है। अब साहिल और मीना की शादी हो गई। जैसे जैसे रस्म होते हैं, अपने अपने जगह के दोस्तों अपने अपने रिवाज होते हैं। अब साहिल के घर वाले भी वैसे ही अपने रिवाज कर रहे हैं और क्योंकि कोई भी लड़की होती है उसे काफ़ी डर लग रहा होता है कि शादी हो गई और कैसे लोग हैं, वो कैसे रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। हर लड़की के दिमाग में कहीं ना कहीं यही सोच चल रही होती है। मीना के माइंड में भी यही सोच चल रही थी। अब होता क्या है कि इन दोनों की पहली सुहाग रात होती है, पहली रात होती है जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होता है। अब क्या होता है कि मीना सज धज के अपने बेड के ऊपर बैठी हुई होती है। रात के 1 बज रहे होते हैं जब साहिल जो है वो अपने कमरे में एंट्री लेता है। जैसे ही साहिल कमरे में एंट्री लेता है, मीना जो है वो उसे देखती है और साहिल दरवाज़ा बंद कर लेता है
और बड़े प्यार से मीना के पास जाता है और मीना के चेहरे पे हाथ लगाने लगता है। तो मीना जो है वो जब वो उसको छूने लगता है तो काफ़ी पीछे हट जाती है और कहती है कि वो उसके साथ कुछ भी यहाँ पे ना करे, उसे जो कुछ भी करना है उसे सबसे पहले खेत में जाके करना है। अब जब साहिल इस बात को सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि रात के 1 बज रहे हैं और मैं इसे खेत पे ले जा करके कैसे करूं और खेत पे कैसे लेके जाऊं। साहिल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। अब ये जो मीना होती है साहिल को खुद को बिल्कुल भी टच नहीं करने देती है और पीछे पीछे हट जाती है। साहिल बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अगला वक्त बढ़ता जाता है। साहिल जैसे आगे जाता मीना एकदम पीछे हो जाती। अब साहिल को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब क्या होता है कि सुबह सुबह के जो हैं वो 4 बज रहे होते हैं। साहिल जो है वो मीना को लेकर के खेत पे चला जाता है और जब वो साहिल मीना को लेकर के खेत पे चला जाता है, जो उनका अपना खेत होता है, मीना वहाँ बैठ जाती है और जब मीना वहाँ बैठ जाती है तो जो उनका खेत होता है और खेत को छूती है और प्रणाम करती है और हाथ में जो है वो एक दीपक होता है, उसके पास दीपक जलाती है और खेत पे रख देती है। अब साहिल जब उसको देख रहा होता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या कर रही है। तब मीना साहिल को बताती है कि हमारे यहाँ पे एक ऐसे रिवाज है कि ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले धरती माँ की पूजा की जाती है कि माँ हम तुम्हारे बच्चे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है तुम्हारे पास ही है। हमारी ज़िंदगी को आगे खुशहाल रखना, हमारी ज़िंदगी में आगे खुशियाँ देना, धरती माँ से जो है वो ये सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। अब साहिल का जो है वो साहिल को ये सब देख करके बहुत ही अच्छा लगा कि उसकी जो बहू है काफ़ी संस्कारों वाली है, काफ़ी अच्छी बहू है। आज के ज़माने में ऐसी संस्कार वाली लड़की कहाँ मिलती है। साहिल जब इस चीज़ को देखता है तो साहिल की बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो अलग ही भाव से जो है वो मीना को छूता है और मीना भी जो है वो साहिल से प्यार करने लग जाती है। अब दोनों जो हैं वो घर पर आ जाते हैं और जब दोनों घर पे आ जाते हैं तो साहिल आकर के अपनी माँ को बताता है। जब माँ ऐसा सुनती है तो माँ बहुत खुश होती है कि हमारी जो बहू है वो बहुत ही अच्छी आई हुई है और बहुत ही अच्छे संस्कारों वाली है। अब क्या होता है, इनकी दूसरी रात होती है तो दूसरी रात में जो है वो साहिल अब मीना के साथ सुहाग रात मनाता है और मीना को भी बहुत अच्छा लगता है। साहिल को भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करके बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा यही है कि आजकल भी जो है वो ऐसी लड़कियां हैं जो संस्कारों को मानती हैं और जिनके पूर्वजों की जो रीति रिवाज हैं उनको आगे चलाना पसंद करती हैं। वरना आजकल जो है वो ऐसी लड़कियां हैं जो अलग एक किस्म की लड़कियां हैं। आजकल के वक्त में एक अच्छी लड़की, एक संस्कार वाली लड़की मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस कहानी से दोस्तों सीख यही मिलती है कि हमें अपने संस्कारों को बना करके रखना चाहिए और आगे अगर हम अपने संस्कारों को बना के नहीं रखेंगे, अपने रिवाजों को, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या पता चलेगा कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारे रीति रिवाज क्या हैं। दोस्तों, अगर हमसे कोई भूल हुई होगी तो अपने दोस्त, अपनी बेटी समझ के हमें माफ़ करना। ये कहानी सुनाने का सिर्फ यही उद्देश्य था। अगर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। चलिए दोस्तों, कल की कहानी में हम फिर से मिलते हैं। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।